हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस पीवाईक्यू सीरीज में 17 सितंबर के शिफ्ट नंबर 3 में जो पेपर कंडक्ट हुए थे उनके पेपर को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 17 सितंबर भी इस आज के साथ कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 17 सितंबर की तीनों शिफ्टों में जितने भी पेपर हुए हैं वो हम इस सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, मैं बोलूं मॉडरेट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लगभग हर टाइप के क्वेश्चनों में, हर टाइप के पेपर में अभी तक हर शिफ्ट में देखा गया है कि 25 में से 3 से 4 क्वेश्चन कुछ मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के रहते हैं या थोड़े से कैलकुलेटिव रहते हैं, और लगभग 20 से 21 क्वेश्चन इजी लेवल के हैं। जैसे 10a की वैल्यू है आपका 3/5। आप जानते हैं अगर हम ट्राइंगल बनाए, 10 आपका होता है 3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 25 प्लस के 9 दैट इज √34। और जिस एंगल की बात हो रही है तो वो एंगल आपका ये वाला हुआ। जब आप एंगल ए की बात करें तो बेस 5 है, जब आप इसकी बात करें तो बेस आपका 3 होगा इस एंगल के लिए। कॉस वैल्यू पूछा है, कॉस क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 अपॉन √34। फोर्थ इज द राइट आंसर। इन ए बैंक 6% इंटरेस्ट गिवन ऑन द डिपॉजिट, जो अमाउंट है बैंक उस पर 6% इंटरेस्ट दे रहा है। द बैंक देन इन्वेस्ट, अगर कोई पर्सन बैंक में डिपॉजिट कर रहा है तो 6% इन्वेस्ट है, और बैंक उस पैसे को क्या करता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, और उसको 30,000 रुपए मिल रहे हैं हर 3 लाख पर। 3 लाख पर 30 है मतलब 1/10, मतलब यहां इंटरेस्ट कितना कमा रहे हो 10% का। पर्सन को दे रहा है 6% और खुद इंटरेस्ट कमा रहे हैं 10%, तो दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं 4%। वो कह रहा है कि अगर हम सैकड़ा हजार से लाख 60 लाख रुपए 60 लाख रुपीज यदि इन्वेस्ट करें तो कितना हमें बैंक को अर्निंग है। तो 4% निकाल लेते, 6 चौक 24, 240 बी इज द राइट आंसर। ठीक है, x प्लस 1/x, ये साइन चेंज वाला कंसेप्ट है। साइन चेंज जब भी करना हो, x प्लस 1/x बराबर k हो, तो x माइनस 1/x होता है √k² माइनस के 4। माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस, मतलब 65/8 का होल स्क्वायर माइनस के 4 का 2 का होल स्क्वायर। देखिए a माइनस बी a प्लस बी, 65 माइनस कर रहे हैं तो 16/8 और प्लस कर रहे हैं 81। तो 8 तो नीचे आएगा ही आएगा, ये बाहर हो गए, 9 आ जाएगा और यहां 9 7 आ जाएगा, तो 7 9 जा 63/8 इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ट्राइंगल की साइड से 6 12 और x, एक साइड है x, तो x के कितने, जब भी ऐसा संभावित मान निकालने हो तो छोटी वाली साइड है उसके दुगने से एक कम हमेशा आंसर होता है। x के कितने संभावित पूर्णांक मान है, हाउ मेनी पॉसिबल इंटीजर, जो छोटी वाली साइड है उसके दुगने से एक कम। अरविंद और चेतन ने 210 मीटर के सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ने का डिसीजन लिया। एलसीएम एससीएफ, अरविंद को उसको 180 सेकंड लगते हैं, कितने होते हैं 180 सेकंड 3 मिनट, और चेतन को 420 सेकंड लगते हैं 7 मिनट। फर्स्ट टाइम वो कितनी देर मिलेंगे अपने एलसीएम पर 21 मिनट में। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर जब वो पहली बार मिलेंगे। इस पर ट्रैफिक बेस, ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप ट्रैक वाले क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन सारे एलसीएम के बेस पर ही है, कोई नया नहीं है, बहुत पुराने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। देखिए 1.2 1.3 1.5 वाले एक क्यूबॉइड है, घनाभ, जैसे जिस कमरे में आप बैठे हैं वो एक क्यूबॉइड है,
उसमें लंबे डायगोनल की लंबाई बतानी है विकर्ण की, ये होता है अंडर रूट 1.2 का होल स्क्वायर, 1.3 का होल स्क्वायर, 1.5 का होल स्क्वायर, ये होगा 1.44, 144.2 के बाद लगेगा 1.69, 2.25। आई थिंक ये क्लियर है। यहां तक कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, इसमें लॉजिक यहां से शुरू होता है। आप ऐड करेंगे, देखिए 5 4 9 18, 6 2 8 12 13, 2 3 4 5, 5.38 का रूट निकालना है। अब ऑप्शन कितने क्लोज हैं, अब आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मैं बता दूं कभी भी ऐसा कोई रूट निकालना हो, ऐसे ब्रेक करो कि पहले वाले डिजिट का रूट मालूम हो और ऐड करने पर वही आ जाए। इसका रूट लिख लो और इसका डबल करके नीचे लिख दो, तो 4 3 12, 4 9 36, 4 3 12 1, 4 4 16, तो ये होगा 2.34 अप्रॉक्स। क्योंकि हम थोड़ा सा बढ़ाकर लिख रहे हैं आंसर, इससे हल्का सा कम लेना पड़ेगा, 2.32। ठीक है, चलिए ये सर्कुलर मार्क है इतना, रेडियस है 14 डिग्री, पेरीमीटर क्या होगा। देखो जब भी ये सर्कुलर ट्रैक कुछ इस टाइप्स के होते हैं, रेडियस है 14, एक वृत्ताकार चाप केंद्र पर 15 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 14 और 14 28, तो यही होगा। एक सेकंड देखिए, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का पेरीमीटर पूछा है, तो थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 14 है, यही है भाई। एरिया निकालना है तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर निकालना है थीटा अपॉन 180 पाई आर। देखिए ये 2 बार कैंसिल हो रहा है, ये 12 बार कैंसिल हो रहा है, ये 6 बार कैंसिल हो रहा है, 22/6 11/3, 3 3 जा 9, 2 6 6, 14 14 28 वो है, तो आप बोलोगे 31.66। 28 कैसे है, पेरीमीटर क्या होता है, ये होता है पेरीमीटर, ये वाला एरिया, तो 14 ये है, 14 ये है, टोटल हो गए 31.66। What was the percentage increase, कितने परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ। नंबर ऑफ स्टूडेंट 2019 2018, 18 से 19 आने में 140 थे, 180 हो गए। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 40 का इनिशियल पर इनटू के 100, 14 100/7 होता है 14 2/7, 14 2/7 इंटू के 2 लगभग 28 पॉइंट समथिंग। इसलिए बोला जाता है कि फ्रैक्शन याद कर लीजिए, फ्रैक्शन बहुत जरूरी है। अगर आप फ्रैक्शन यही याद करेंगे तो प्रॉब्लम। एक टैंक किसी को 12 घंटे में फिल करता है, दूसरा 18 घंटे में फिल करता है, तीसरा 8 घंटे में खाली करता है, तो एलसीएम कितना होगा, 36 54 120 10, और अगर एलसीएम में प्रॉब्लम आए ना, कॉमन ले लो। देखो जैसे 2 कॉमन लिया, 6 9 4, कुछ कॉमन है नहीं, 12 8 और तीसरा एम्प्टी कर रहा 8 घंटे। इसके एलसीएम बड़ी वाली डिजिट का मल्टीपल 9 18 नहीं हो सकता, 36 हो सकता है, 36 सही है, 27 भी नहीं, 36 और एलसीएम 2 72 हो गया। तो यहां कहना 72, 18 4 जा, 12 6 जा और 8 9 जा। बताइए, तीनों को एक साथ खोला, 6 4 10 9 72। आधे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके, केवल एलसीएम लेना अगर आपको आता है, बस एलसीएम लेने ही पूछ रहा था। पी एक ऐसा अंक है जो 11 से डिविजिबल है, 6 9 5 4 पी। 11 से डिविजिबल के लिए आप जानते हैं 5 11 प्लस पी 9 4 13, पी होना चाहिए 2 के इक्वल। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इसको, कर लो सिंप्लीफाई। 7/6
ये है 4/9, 3/5, 1/16, 3 3 9, 4 चौक 16, 7/6, 5 या 15 चौक 60। एलसीएम कितना हो गया? 60, 70 माइनस के 69 माइनस के 23/20। बी इज द राइट आंसर। छोटी सी भी गलती हुई आपके इस टाइप के क्वेश्चनों में सारा क्वेश्चन खराब हो जाता है। m-2 से डिवाइड है, कभी भी कोई नंबर किसी से डिवाइड हो तो उसको आप 0 के इक्वल पुट करो और जो वैल्यू आएगी वो सेटिस्फाई करेगी और वो रिमाइंडर देगी। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 16 85, 3 दूनी 6 प्लस के 7, 112 और एक 113। ठीक है, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लें, साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन है, √3 - 1, तो टेन थीटा बराबर √3 - 1, तो कॉट थीटा बराबर 1/√3 - 1, √3 + 1 2 हो जाएगा जब कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करा, √3 + 1, √3 + 1, √3 - 1 और √3 + 1 2, a² - b²। 25 रुपए प्रति लीटर 42 लीटर दूध को 40 रुपए प्रति लीटर 28 लीटर दूध के साथ, मैंने बताया इनका रेशियो ले लो, 14 × 42, 14 दूनी 28, 75, 80, 5, 31। ठीक है, फॉर सी अलग अलग हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर लो और हाई अलग अलग डेटा दिखाया। सी के लिए ये रहा सी का डेटा। लो रेट ऑफ शेयर ऑफ, सी के डेटा को हम अंडरलाइन बात करते हैं। सी के लिए लो रेट ऑफ शेयर आर लेस देन द एवरेज ऑफ लो रेट ऑफ शेयर फॉर सेम कंपनी इन द स्टॉक एक्सचेंज। दोबारा देखिए क्या बोला, लो रेट जो है सी के लिए, लो रेट ये है हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु के लिए। लो रेट जो शेयर है लेस देन है एवरेज लो रेट ऑफ शेयर, एवरेज लो रेट से किसका, जैसे हैदराबाद का चेक करते हैं, देखो हैदराबाद का 175, 180, 185 ये पूछ रहा है, 16, 23, 24, 3 2 5 3, मतलब टोटल है 180। तो हैदराबाद का लो रेट जो है वो 180 है। पूछा है सी के लिए किसका लो रेट से कम है, देखो इसका लो रेट कम है, हैदराबाद का कम है, मुंबई का बराबर है और ये ज्यादा है, तो हैदराबाद इज द राइट आंसर। हैदराबाद का कम था, बैंगलोर का ज्यादा था, मुंबई का इक्वल था, हैदराबाद और मुंबई दो का मतलब ही नहीं होता है ना, सिंपल कैलकुलेशन करवा रहा। ट्रायंगल है एबीसी, ये एबीसी, डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है। यदि डीएल एबी पर लंबवत है, डीएल ये परपेंडिकुलर है, डीएम एसी पर लंबवत है, तो डीएल बराबर डीएम, तो ट्रायंगल कैसे होगा? सुनिए आप ध्यान से देखना इस चीज को। डी जब मिड पॉइंट है ना, जब भी कभी ये मिड पॉइंट है, आप इस मिड पॉइंट को मिलाओगे तो 100% और ये दोनों बराबर हैं, तो ये आइसोलेसिस ट्रायंगल, ज्यादा सोचना नहीं है। देयर आर वाई येलो और ब्लू मार्बल्स हैं, वाई येलो है, बी ब्लू है। 18% ऑफ वाई और 24% ऑफ बी, वो 30 है, तो देखो 6 कॉमन है, 3y 1/100,
4y, 6 कॉमन है, 5, 500 हो जाएगा। आगे बोलेंगे 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ येलो मार्बल का 3 टाइम्स, y था ना 3y, एक्सीड 2 टाइम्स ऑफ ब्लू मार्बल, 200 ज्यादा है, इनका 3 गुना 200 ज्यादा है। देखो जब हम माइनस करेंगे, इसको b बोल देते हैं ना, दोनों वेरिएबल सेम ले लिए हमने, इसको b बोल देते हैं। रेशियो पूछा y स्क्वायर और b स्क्वायर का, जब आप इसमें माइनस करेंगे प्लस माइनस, 6b बराबर 300, b बराबर आ गया 50, b 50 है तो सेटिस्फाई करता है, b 200, 3y बराबर 500 माइनस 200 300, तो y आ गया 100, तो आ गया 4:1। ठीक है, एक फंक्शन में 2 वेरिएबल है, वेरीज डायरेक्टली x, एक फंक्शन है ये, इसने कहा x डायरेक्टली इक्वल है, तो ऐसा लिख लेते हैं ax और b इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, b अपॉन y, इनवर्सली प्रोपोर्शनल y के है तो b वेरिएबल ले लिया, और ये डायरेक्टली है। x बराबर 5 है और y बराबर 3 की वैल्यू बतानी है, x बराबर 0 हुआ तो y 1 होगा, और फंक्शन 15 है तो b की वैल्यू 15 आ गई। x बराबर 1 हुआ तो y 15 होगा, फंक्शन 2 है तो a बराबर 1 आ गया। पूछा है a 1 है और x कितना है 5, b 15 है और y कितना है 3, 5 और 3, 3 पंजे 15, 5 5 10। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, वेरिएबल बनाना था, रेशियो प्रोपोर्शन में आपने ऐसे क्वेश्चन करे होंगे। अजय 66 2/3% खर्चा करता है, 2/3 होता है नंबर 1, क्योंकि अजय की इनकम 25% इंक्रीज हुई है, मतलब 4 का मल्टीपल, तो ऐसा करता है 4 का मल्टीपल को मान लेते हैं। 12 रुपए, अगर 120 रुपए कमाता है, 80 खर्च करता है, 40 बचत है उसकी इनकम 1/4 इंक्रीज हुई, मतलब 30 रुपए, 150, खर्चा 20 रुपए, 16, 96, तो एक्सपेंडिचर और 54, बताइए 14 का इंक्रीमेंट 40 पर इंटू के 100, 35%। ठीक है, A is the right answer. Find the ratio of total amount of sales of motor bike. Q का जो टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स है, कहां से कहां तक टोटल निकालना है। अच्छा टोटल कितना हुआ, 300, 600, 900, 1200, 300, 600, 900, 1100, 1300, तो ये हुआ 90, 100, 180 और 40, 220, 1520, तो ये रहा। और S जो है 2016 से 20 तक, 16 से 20 तक वो भी सारी है, 1 2 3 3 4 5, 2000 ये है, 90, 50, 140, 2140, 76 एक ही आ रहा है, यही आंसर भी आ रहा है ना। ऐसे ऐसे सम करवा और कुछ भी नहीं है। cos x बराबर 5/4। अच्छा अब ध्यान से देख रहे हैं, cos x का मतलब cos का उल्टा साइन, साइन की वैल्यू गिवन है और वो कितनी है 16/25, 16/25 प्लस, ठीक है, इसको हम बना लें साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया 3। अच्छा tan कितना है, tan 4/3, 16/9,
125, ये हो गया 3/5, 9/25, 8, 9/16, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, एलसीएम 10, 16 दूनी 32, 9 पंजे 45 अपॉन के 10, 87, 77 अपॉन के 10, 9 ते 27, 48, 25 पंजे 125, 45, 3, 77 अपॉन के 30। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। What part of the average expenditure on the transport per year? एवरेज एक्सपेंडिचर ट्रांसपोर्ट पे एवरेज पूछ रहा है, इसका बताओ। 10, 18 5 23, 10 15 18 20, 4 50.75। टीवी सेट पर इतने इतने डिस्काउंट है, 20%, 1/5, 5%, 1/20, 20 की चीज को 19 में, 100 की चीज को 76 में, और ये है 18500, एक रिप्रेजेंट कर रहा है 185 टाइम्स, तो 76185 ये पूछा जा रहा है। ठीक है। इतनी ही छूट के बाद कितने में उपलब्ध है वो ये पूछ रहा है, सिंपल सिंपल। आई थिंक ये क्लियर है आसानी से। आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो, 200 माइनस के 15, 185, 12 15, 15 छंग 90, 9, 105 और 9 114। ठीक है। 14060 6 हो जाएगा। त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर 52 है, तो उसकी सभी भुजाओं की लंबाई कितनी 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 लेस है। देखो कोई ट्रायंगल लो 3 4 5, तो आप इसका सम देखो, 5 4 9 3 12 है पेरीमीटर, तो इसके आधे से कम है। देखा आपने, जैसा कोई ट्रायंगल है 5 12 और 13, सम कितना आया 25 30, तो इसके आधे से कम है, तो पेरीमीटर से हमेशा कम होती है इसकी साइडें, पेरीमीटर से कम होती है, हाफ से कम होती है, पेरीमीटर के हाफ से कम होती है। सिंपल इंटरेस्ट कितने वर्षों में इतनी राशि भाई इतना हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट है कितना 1728। सिंपल इंटरेस्ट कितने वर्षों का 7200 पर 2 0 और 8 2 16, 8 6 48, टी बराबर 3 बार, 3 जा रहा, 3 2 7 21। चलिए ओके, 3 ईयर है। चलिए आई होप आप समझ पाए क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से। इसी तरह हम आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन को करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।